जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेलगाड़ी यानी ट्रेन ट्रेन का कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग अपना जहां नोट करते हैं अपना नोटपैड निकाल लीजिए या कॉपी फेयर जहां नोट करते हैं नोट डाउन करिएगा। एक एक चीज को आपको बताई जाएगी और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है और आप जानते हैं कि मैं आपको बता रखा हूँ कि ट्रिक बता रखा हूँ, एक तरीका बता रखा हूँ। अगर आपको रूल पता नहीं है, सूत्र याद नहीं है तो ये याद रखिए बस। और आपको मैं बता रखा हूँ कि इधर इसको दूरी कहते हैं या लंबाई, और इसको कहते हैं चाल, इसको कहते हैं समय। तो इस तरह से आप इसी फिगर पे इसको बैठाइए। तो आप क्या करिए, एक फिगर ऐसे बना लीजिए और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का एक समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए या करो। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जब मैं बेसिक बता रहा था तो मैंने आपको बता रखा था कि ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल जुड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि उसमें जुड़ता है। तो आप इसको, वही क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कह रहा है कि 54 किमी प्रति घंटे की चाल से, यानी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो लंबाई, ट्रेन का लंबाई पता नहीं है हमको। प्लस आपको बताया था कि ट्रेन की लंबाई में ये जो भी प्लेटफॉर्म होता है, सुरंग होती, जुड़ता है, यानी 250 ये जुड़ेगा उसमें, 30 सेकंड में पार कर लेती है, यानी 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप पहले इसको नॉर्मल कर लीजिए। ये 54 को आप छोटे में, ट्रेन की लंबाई पता करनी है तो ये 5/18 से इसमें भाग दे दीजिए। तो आपने इसको भाग दे दिया, 18 के 18, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 ये कट गया। और आप जब इसमें गुणा कर दिया तो इनके बराबर 15 आ गया। ठीक, तो मैंने आपको कहा था कि ये पता करने के इन दोनों का गुणा करते तो ये पता चल जाता है। तो चूंकि आपको पता है कि L प्लस 250 ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, बराबर क्या कर दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए आप ये 15 गुणे 30। ठीक कर दिया। अब क्या करिए, L प्लस 250 इक्वल टू इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। तो 15 का केवल 15 तिया 45, 400 आ जाएगा। अब L की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इधर चला जाएगा 200 250, तो ये आपका 450 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 250, 450 में से घटा दीजिए तो L बराबर 200 मीटर। तो आपने देखा कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से, आपको पता है कि फिगर में देखते ही पता है कि क्या करना है। तो आपकी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात होगी कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से चीजों को समझ गए कि करना क्या है। तो आपको ये फिगर वाला जो मेथड है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा आपको लगता है। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, कुछ कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो तभी तो मुझे और अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि यार मेरा बताया हुआ बच्चों को समझ में आ रही, चीजें हो रही है, तो मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं तो बता ही रहा हूँ अच्छे से, तो आप लोग इस मेथड को बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। अब बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैंने तुरंत फिगर बनाया ऐसे, क्वेश्चन पढ़ा कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किमी प्रति घंटे में ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। अब इसमें भी देखिए वही चीज दिया है। अभी देखिए यहाँ पे दे रखा था, ये प्लेटफॉर्म दे रखा था, प्लेटफॉर्म, और यहाँ क्या रखा है, यहाँ पुल दे रखा है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बताया था, बेसिक में बता रखा है कि रेलगाड़ी की चाल लंबाई में जो है
पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म जुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पुल दे रखा है, ये 500 मीटर तो ट्रेन की लंबाई, यहाँ ट्रेन की लंबाई दे रखा है, अब प्लस क्या है पुल, ठीक, या प्लूट या प्लेटफॉर्म, तो आप ये 25 मीटर ये है, ये जुड़ जाएगा आपका, ये हो गया। अब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक, और ये आपको ये ज्ञात करना है, यानी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है, या स्पीड या एस लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए कि आप जो है पहले इसको ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लिया तो अब 525 हो गया, 525 हो गया ये यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि जब ये ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको भाग दे दीजिए, तो आप इसमें 525 बटे 30, और चूंकि आपको पता है कि इसका किमी प्रति घंटा यानी कि बड़ा वाला से प्राप्त करना है, तो 18 बटे 5 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इसको काट दीजिए, 6 से काटिए, तो 6 5 30, काटने का मतलब भाग देना होता है, छोटी छोटी संख्या से दी जाती है, बड़ी बड़ी संख्या जितने सरल तरीके से आप काट पाओ, ठीक है, उसको छोटा करना होता है। तो ये 6 से काट दीजिए, 6 5 30, अच्छा 3 हो गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 से काटिए, तो ये 5 एकम 5, आप 50 25, 105 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 5 से काटिए इसको, जब 5 से काटा आपने तो ये हो गया आपका 5 गुना के 10, अब 5 एकम 5 21, इसका इसमें इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दुना के 6। तो ये आपकी जो ट्रेन की ये चाल जो है 63 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो आपने देखा ये सरल तरीके से आपको चीजें, इसका आंसर आ गया आपका 60 किमी प्रति आवर, ये चीज इतने घंटे से ये चीजें चलेंगी ट्रेन। तो आपने देखा कि इसके माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आपको कितना सरल तरीके से और कितना इजी तरीके से चीजें आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगती है, ये क्लास कैसी लगती है, आप बता सकते हैं। और आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, 2 3 ही हो पाता है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप ये देखिए, ज्यादा क्वेश्चन लगाना अच्छी बात है, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन आपको जो बताया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको जो बताया जाता है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आपने जब एक बार दो बार वो क्वेश्चन को समझ लिया, आप करिए, तो ऐसे जितने भी 1000 क्वेश्चन आएंगे, 5000 क्वेश्चन आएंगे, आप उसको बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। नहीं आप 50,000 भी क्वेश्चन लगा लो, जब आप समझोगे नहीं तो वही फिर रट्टा मार पे फिर होगा क्या कि आप कितना भी लगा लोगे, अंदर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन आप 2 3 क्वेश्चन ही लगा लोगे, समझ गए, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 5000 भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। इसलिए पहले समझने की कोशिश करो, समझो एक बार, आप समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आप कर ले जाओगे। जय हिंद, जय भारत। आइए।